सबको जय सो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो आप सबों के जीवनों में। धन्यवाद कि आप लोग इस तरीके से ईश वचन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस वीडियो को बहुतायत में देख रहे हैं। इस वीडियो को आप इसी तरीके से बहुतायत में देखते रहिए और एक दूसरे को शेयर करते रहिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, ये वीडियो को आप बहुतायत में एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आज फ़ोन इतना अच्छा माध्यम है कि इसके माध्यम से हम ईश वचन को एक दूसरे के घरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ एक शेयर का बटन आपको है, उसको सिर्फ यूज़ करना है आपको, क्योंकि ये तभी फैल पाएगा जब हम एक दूसरे को ये शेयर करेंगे। घर बैठे बैठे ये काम हम कर सकते हैं। दूसरा, हो सके उतने लोगों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और बहुत तायत से अपने काम पे मेहनत करूं और आप तक ईश वचन को लेके आ सकूं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे इस तरीके की हिम्मत दे रहा है, इस तरीके के वचन दे रहा है कि मैं उसे बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का यीशु के बाद मैं आप लोग सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग ईश वचन को सुनने में इंटरेस्टेड है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इन वीडियो को इसी तरह से देखेंगे, इस तरह से आप इनको आगे लेके जाएंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर एक बार बता रही हूँ कि हम सबों ने 10वीं की क्लास पास कर ली है। हम सब अब 12वीं की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ये बाइबल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 10वीं की पढ़ाई के लिए, पास होने के लिए जो कुछ हमको करना था हमने कर चुके हैं और अब वो मैटर ख़त्म हो चुका है। अब हमको पूरी तरीके से अपने 12वीं की पढ़ाई पे फोकस करना है, यानी कि यीशु आया था, आके वो हमारे बीच में रहा, उसने हमारे बीच में ईश्वर के उस राज्य का प्रचार किया और वो मरा, वो तीसरे दिन जी उठा और उसका स्वर्गारोहण हो गया। ये कंसेप्ट अब हो चुका है, लेकिन अब होने वाला कंसेप्ट क्या है, आने वाला कंसेप्ट है कि यीशु मसीह फिर से एक बार आने वाला है। तो वो क्यों आने वाला है? वो अपने धर्मी और पवित्र कलीसिया को लेने आने वाला है। 3 चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है। एक है धर्मी, दूसरा है पवित्र और तीसरा वो कलीसिया को लेने आने वाला है। वो कलीसिया कहीं से भी हो सकती है, वो सिर्फ क्रिश्चियन कलीसिया है ऐसा प्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि क्रिश्चियन कोई धर्म है ही नहीं। हम एक्चुअली ईश्वर के, यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यीशु के सुसमाचार का प्रचार का मतलब है जो वो स्वर्ग के राज्य का जो सपना, ड्रीम परमेश्वर का था, जो टूट गया था, उसे उन्होंने किस तरीके से पूरा किया और किस तरीके से पिता की योजना थी, उस योजना को उन्होंने कैसा पूरा करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने उस 3 साल के, 3.5 के साल के जीवन में लोगों तक रखा। उन्होंने अपने पिता के रूप को अपने सामने, आप लोगों के, मनुष्य लोगों के सामने में रखा। तो बार बार कह रही हूँ मैं, हम सब गैर क्रिस्तीय लोग हैं। हम सब वो धन्य लोग हैं जिन्हें ना ईश्वर को देखा, ना पुत्र को सुना। हम सब वो लोग हैं, बिना देखे बिना सुने हमने यीशु के उस सुसमाचार पे विश्वास किया है। अब करना क्या है? विश्वास तो कर लिया है, अब हमें उस विश्वास में फलवंत होना है, फल उत्पन्न करना है। यानी कि हम सब 10वीं अच्छे से पास कर लिए हैं, हम सब ने, हमने विश्वास किया है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने परम प्रसाद ले लिया है। अब हमको करना क्या है? हमको उसके फल उत्पन्न करने हैं, ताकि हम पवित्र बन सके, धर्मी बन सके और साथ ही साथ हम कलीसिया बन सके, ऐसी कलीसिया जिसे यीशु लेने आने वाला है। मैं आपको फिर कहती हूँ, हमारे जीवनों में सर्वप्रथम स्थान पवित्र गॉस्पल का होना चाहिए, क्योंकि अगर यीशु के सुसमाचार हमने नहीं पढ़ा और बिना पढ़े हम आज तक अंधे बहरों के समाज से हम क्रिश्चियन का जीवन जी रहे, तो हमें सही जानकारी हमारे पास अब तक का नहीं है। हमें आने वाले जीवन की तैयारी कैसे करनी है हमें पता नहीं चलेगा। ऐसा बहुत जरूरी है, बाइबल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू कीजिए। फिर एक बार दोहराती हूँ अपने वचनों में, बाइबल चमत्कारों के लिए नहीं, कैरेक्टर के लिए है, चरित्र निर्माण के लिए है। बाइबल भावनात्मक नहीं, कैलकुलेटेड है। आप इसे जब भी पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप है, पहले पिता के कार्य, फिर पुत्र का, फिर पवित्र आत्मा का। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को फिर आपके सामने एक बार पिता को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। पिता एक पावर है, लिमिटलेस पावर, एक ऐसा पावर जिसका सामना
कोई नहीं कर सकता। एक ऐसा पावर जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं करते, ऐसा पावर जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना हाइट है। वो सिर्फ पावर है। वो कहाँ से है? उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। आप और मैं जब तक उसके बारे में सर्च करेंगे हम मर जाएंगे। तो इस चीज को कभी भी डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। पावर ने यानी कि पिता ने कोशिश किया अपने आकार को, अपने रूप को दिखाने के लिए, इसलिए उसने उसके गोद में विराजमान अपने उस पुत्र को, जो उसके साथ एक तत्व था, एक आध्यात्मिक आकार दिया, जिसे हम सब यीशु कह के पुकारते हैं। इसलिए वो कहते हैं वचन में कि इब्राहिम से पहले भी मैं वहां पे था, आदम के निर्माण के टाइम पर भी मैं कहाँ था? वहां था। इसका मतलब क्या है कि पिता ने पहले से ही, वो जानते थे इस बात को कि मेरा सामना कभी भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने ताकत का, अपने मतलब पिता की ताकत का एक छोटा सा अंश उसका पुत्र होता, उस पुत्र को आपने सामने रखा, पिता और पुत्र को एक तत्व में बांध दिया। इसलिए वचन कहता है कि वो बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। कंसेप्ट को समझिए। वो ना रक्त से ना शरीर से, आपको कंसेप्ट जो वो उसका जो 9 महीना जब वो माता मरियम के गर्भ में था, तो वो रक्त से नहीं पल रहा था, वो पवित्र आत्मा से पनप रहा था वहां पे। उसको वहां कोई खाने पीने के लिए माता मरियम के पेट से उसको नभी नहीं बांधी गई थी। वो रक्त से नहीं बना और नहीं वासनाओं से। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, कितना पावरफुल कंसेप्ट है ये हमारा, किस पावरफुल शक्ति को हम अपनाते हैं। और कंसेप्ट ये है कितनी पावरफुल तक शक्ति हम मनुष्य के लिए इस धरती पे क्या हुई है? जन्म लिया है। उसने एक आध्यात्मिक शरीर हमारे लिए बनाया, उस शरीर को उसने हमारे बीच में अपने पुत्र कह के इंट्रोडक्शन करवाया। और इसलिए उसने जब आदम को बनाया तो कहा आओ हम क्या करें? अपने प्रतिरूप इसको बनाए। प्रतिरूप का मतलब वो जो आकार यीशु को दिया था उस आकार में, और प्रतिरूप का मतलब है वो गुण जो पिता में थे, वो गुण जो एक तत्व होके उस पुत्र में थे, वो गुण उसने क्या किया? उस आदम में डाला। आदम बच्चा बन के पैदा नहीं हुआ था माँ के पेट से, वो एक बड़ा आदमी बन के पैदा हुआ था। उसको पूरा स्ट्रक्चर बड़ा था, लेकिन उसको उसका मन जो था, वो मन जो दिया था बच्चे के जैसा था। एक निष्पाप मन होता है ना बच्चे के बीच में, उनको कुछ बुद्धि होती है लेकिन वो उसमें उनमें ज्ञान नहीं होता। तो सेम ऐसा आदम था। इसलिए प्रभु ने उसको ये नहीं कहा था कि तू जीवन वृक्ष नहीं खाना बेटा, क्योंकि उसने कहा था कि ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना। क्यों? क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए उसने कहा कि बेटा तू ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना। ज्ञान का वृक्ष खाएगा तो क्या होगा? उसको मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु कैसे आएंगी? क्योंकि वो ज्ञान उसको सोचने में मजबूर कर देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देखती हूँ आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऐसे कई वीडियोस आप देखते हैं, उसमें छोटे छोटे घुटने पे रेंगने वाले बच्चे सांप के साथ खेल रहे, कुत्तों के साथ खेल रहे, अजगर के साथ खेल रहे। क्या कंसेप्ट है? क्यों? कंसेप्ट ये है कि उनको उस आगे वाले जानवर के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो डर ही नहीं है उनको उस चीज का, ऐसे वो डर ही नहीं रहे। और आदम भी बिल्कुल ऐसे था। लेकिन देखिए जैसे वो उसने वो फल खाया उसे बुद्धि आई। वैसे ही जैसे हमारे बच्चे बड़े होते, शरीर में बड़े होते जाते हैं, तो आप देखिए सबसे पहला आर्गुमेंट, सबसे पहला दोष हम किस पे लगाते हैं? जैसे कि आदम ने किया। जैसे उसने पिता ने पूछा क्या तूने वो फल खाया है, तो उसने पिता पे दोष लगाया डायरेक्ट। तूने जो स्त्री मुझे दी थी ना, उसने मुझे बोला तब मैंने खाया। देखो कितना कंसेप्ट, जैसा ज्ञान का फल आ गया, दोष लगाने का ये हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा दोष किस पे लगा रहा है? उसके बनाने वाले पे, उसके रचने वाले पे। आज हमारे बच्चे भी देखिए जैसे ज्ञान में बढ़ते जाते, बुद्धि में बढ़े, सबसे बड़ा दोष किसको लगाते हैं? माँ बाप पे। तुमने तो बोला था, तुमने तो सिखाया था, तुम्हारे वजह से तो ऐसा, तुमने अपने जीवन में कुछ क्यों नहीं किया, तुमने को भी तो मौका मिला था। मैंने कंसेप्ट सबसे बड़ा दोष हम किस पे लगाते हैं? जैसे जैसे हमको बुद्धि ज्ञान थे, हम उन पे जिन्होंने हमें रचा, जिसने हमें पैदा किया। जैसे और वे सब गुण कहाँ से आ रहे? आदम से आ रहे। सबसे पहला गुण दोष किस पे लगाया? अपने बनाने वाले पे, कि पिता तूने जो भेजा था ना लेडीज, उस लेडीज के बोलने से मैंने क्या किया है? वो फल खाया है। पहला आया, पिता पे दोष लगाया। दूसरा पूरा का पूरा इल्जाम हिवा पे डाल दिया। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वो जो कंसेप्ट है वो आज तक ऐसा का ऐसा ही चला रहा है। इसी कंसेप्ट को तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपना प्राण दिया, ताकि वो जो जीवन वृक्ष का फल था वो फल हमारे अंदर फिर से उत्पन्न हो जाए। क्योंकि अगर यीशु नहीं मरेगा तो हमारे अंदर वो जीवन का वृक्ष, वो जो फल है
वो उस पर हम नहीं करेंगे। वो अनंत जीवन जो पिता उस आदम को देना चाहता था, उस हेवा को देना चाहता था, वो हमसे क्या हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल बहुत गहराई में, बहुत डीपली लिखी गई है और बहुत लोगों की मेहनतों का फल है बाइबल। वो सारे प्रेरितों का, वो सारे चेलों का जिन्होंने अपने प्राण देके यीशु से प्यार किया, ऐसा अद्भुत प्रेम जिसमें कोई डिमांड की रेशा नहीं थी, वहां सिर्फ प्रेम था। यीशु ने बोला ठीक है, मैं तुझे करना है कर, चले पीछे पीछे। आज ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता। हर प्यार में क्यों है, क्यों करूं, क्यों आऊं, क्यों बुलाए, क्या काम है, ये सवाल जवाब है। लेकिन उस वक्त प्रेरित थे, वो यीशु के नाम पे मरने जीने को तैयार थे, और उन सब की बलिदानों का नतीजा है ये पवित्र बाइबल। इसे हल्के में मत लीजिए, और अगर ये आपके घरों में है तो इसको एक शोकेस का पीस बना के अपने घरों में मत रखिए, इसे पढ़िए। आपके जीवन में पवित्र, हमारा एक सबसे पहला एक ही ये है, हम लोग किस्मत वाले लोग हैं कि वचनों से ही सब कुछ है, हमारे शब्दों से, और सारे परमेश्वर के वचन इस होली बाइबल में हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों जरूर इसके ऊपर क्या कीजिए, आप मनन चिंतन कीजिए कि हम क्या, हमारे को क्या मिला है और उसका हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। पिता और यीशु एक आध्यात्मिक शरीर है, आत्मा है, और हम सब शरीर है। शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत लगती है, और जब वो छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हम जब लेते हैं तो क्या लेते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन पिता और पुत्र, इनको ऑक्सीजन लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये आत्मा है, ये जब फूकेंगे तो क्या निकलेंगी, आत्मा के अंदर से आत्मा ही निकलेंगे। जैसे यीशु ने कहा फूक कर कि आत्मा को क्या करो, ग्रहण करो। जब पिता ने फूका तो आदम के अंदर क्या आया, आत्मा आई, प्राण आए। तो वो कंसेप्ट को समझिए। इतना मतलब इतना प्योर कट हमको लिख के दिया गया है पवित्र बाइबल। अगर बार बार आप इसे पढ़ोगे तो स्वयं पिता आपको इसकी हर एक शब्दों का मतलब आपको समझा देगा। पवित्र आत्मा स्वयं आपको पवित्र बाइबल की एक एक भाषा शैली को क्या करेंगी, समझा देंगी। दोस्तों आने वाले दिनों में हमारा जीवन पवित्रता का, धार्मिकता का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी भाषा शैली, हमारे रोज़ की दिनचर्या में यीशु का नाम होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के बारे में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने परिवार से ही होनी चाहिए। बिना परिवार के कहीं पर भी बाहर जाके हम इसका कार्य शुरू नहीं कर सकते। हमारा परिवार ही कलीसिया की क्या है, शुरुआत है करके। तो आइए दोस्तों आज के वचन पे हम चलते हैं। आज का वचन है चौकसी। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे की बांग देने के समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। तो दोस्तों जागते रहो मैंने का मतलब क्या है, हमको अपने आध्यात्मिक जीवन में जागते रहना है। वहाँ हमसे कुछ गलती हो रही, आज पूरा का पूरा जीवन कंसेप्ट शारीरिक जीवन पर है। हम सुबह से उठते हैं तो हम दिमाग में ब्रश करना है, फिर हमारा जो दिनचर्या है उसके बारे में, और जो भी हम दिन भर खाना पीना जॉब, उसके पूरे 24 घंटे में कहीं भी ईश्वर के राज्य के लिए, आत्मिक जीवन के लिए कहीं भी थोड़ा सा भी हम डिस्कशन या विचार विमर्श नहीं करते। हम जागते रहेंगे कैसे, अलर्ट कैसे रहेंगे। हम संसार में जब लोगों से व्यवहार करेंगे तो हम जागते रहेंगे। जब हम वचन जानेंगे, हम व्यवहार करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा मुक्तिदाता कभी भी हमें लेने के लिए आ सकता है, हमें तैयार रहना है। तो क्यों हम ऐसा कोई काम करें जिससे हमारे मुक्तिदाता को नाराजगी मिले, हमसे नाराज हो जाए। दोस्तों
प्रभु ने कई बार अपने वचनों में कहा है कि स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही प्रदान कर देगा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने करोड़ों के घर में रहते हो, छोटे घर में रहते हो, करोड़ों की जॉब करते हो, छोटी जॉब करते हो, अंत हम सबका एक जैसा ही है। दूसरा, हम सबका न्याय करने वाला मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। वो राजा बन के आने वाला है, वो न्यायकर्ता बन के आने वाला है। पहले वो सेवक बन के आया था, वो उद्धारकर्ता बन के आया था, इसलिए उसने सेवा की और उद्धार के सारे रास्ते बता दिए। अब वो राजा बनकर आने वाला है, न्यायकर्ता बन के आने वाला है। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए यीशु के आगमन के लिए। सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने पूरे परिवार को प्रिपेयर कीजिए। जैसे बाकी संसार कर रहा है वही सब चीज़ें हम भी कर रहे हैं, तो आप और मैं अलग से क्रिश्चियन कैसे हुए? क्योंकि हमारे गले में बहुत बड़ी रोजरी है, हमारे बहुत सारे क्रिश्चियंस के नाम है। तो ऐसा बोल के हम क्रिश्चियन नहीं होते, स्पेशली हम इंडियन लोग तो क्रिश्चियन नहीं होते। मैं फिर बोल रही हूँ, हम सबको सेंट थॉमस की हमारा किस्मत है कि सेंट थॉमस ने आए, इंडिया में प्रचार किए। हम सब जानते हैं उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई। आज भी मद्रास में उनका बॉडी रखा है, जिस चर्च में हम वहाँ जाके देख कर आए हैं कि किसी के बलिदान के बदले में हमको मिला है। बहुत लोगों ने बहुत खून बहाया है अपना, ताकि सुसमाचार हमको मिले, यीशु का सुसमाचार, न कि क्रिश्चियनिटी धर्म। हम क्रिश्चियन धर्म के लिए नहीं दुनिया में आए, हमको उस सुसमाचार पे, उस चार गॉस्पल पे ध्यान देना है, जिसे बहुत साल, बहुत तकलीफों के बाद तक लोगों ने सर्च कर कर के लिखी। बहुत तकलीफ हुई लोगों को, क्योंकि उस वक्त जब ये गॉस्पल लिखने का काम शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है, मुझे ठीक मैंने पता नहीं क्या, पर मैंने ब्रदर से सुना प्रचार में, उन्होंने कहा कि यीशु के जाने के 20 साल के बाद, स्वर्ग होने के 20 साल के बाद बाइबल लिखी गई। तो जरा सोचिए, उन 20 साल में तो कलीसिया को बहुत बुरी तरीके से सतावट चल रही थी। उस सतावट के दौरान बाइबल लिखने का काम शुरू किया गया। तो जरा देखिए, इस सतावन में पब्लिक के बीच में जाके इसके बारे में सर्च करना और यीशु के बारे में पूछना और लिखना कितना कठिन काम था। जैसे हम देखते हैं ना, कोई पत्रकार की स्टोरी देखते हैं कि वो किसी रिपोर्ट को तैयार करता है, उस रिपोर्ट के खिलाफ सारे गुंडे पुलिस वाले उसके पीछे रहते, उन तकलीफों को करते हुए उस रिपोर्ट को पूरी करता है। ऐसा ही उस समय के हमारे प्रेरितों ने, संतों ने ये काम किया है। हमको इतने आसानी से गॉस्पल नहीं मिली है। आपको मेरे हाथ में ही आ गई है, क्योंकि फादर लोग फ्री में गॉस्पल बांट रहे हैं, सुसमाचार बांट आपको मिल गए करके हम इसको वैल्यू नहीं करते। लेकिन इसको अगर आप इसका इतिहास जानोगे, देखोगे, तो इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत तकलीफ है, बहुत लोगों का खून है। कई प्रेरितों का, नबियों के तो उस वक्त तक सर काट दिए गए थे, कलम कर दिए गए थे यीशु के नाम पे। इतने तरीके का स्ट्रिक्ट वार्निंग वहाँ पे था कि यीशु का नाम नहीं ले सकते आप लोग। और उस वक्त किसी ने हिम्मत की कि वो गॉस्पल लिखेंगे, यीशु का सुसमाचार को राइटिंग वर्क करेंगे। क्या आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो इस बात की कि माहौल पूरा विपरीत है और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे अब यीशु के जीवनी के बारे में लिखना है? सोचो दोस्तों, ये सोचने की बात है। अपने जीवन में थोड़ा कोई नए सब्जेक्ट लाओ। वही मोबाइल, वही टीवी, वही मटन का सब्जी बनाए, वही संडे आया वही चले गया, ये कॉमन बात है। करो, इसको मैं मना नहीं करती। जिंदा रहना है तो खाना भी है, इंजॉय भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। आप जिस पिता को पूछते हैं, जिस पावर, लिमिटलेस पावर को आप ईश्वर कह के, पिता कह के पुकारते, वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिल गई। पिता कहने का अधिकार आपको इतना आसानी से नहीं मिला। उसके लिए उसके पुत्र को उस क्रूस पे मरना पड़ा, उस लोगों के इतनी अपमानजनक मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। आप और मेरे को आज अगर कोई झापड़ मार दिया, कुछ उल्टा बोलता, हमको कितना अपना अपमान है, बेइज्जती होगी बोलते हमारे। वो तो उसको पता था, उसका बेइज्जती कंसेप्ट हमको पता नहीं है, और फिर हमारी बेइज्जती होगी। हमने कुछ अचीवमेंट नहीं की, फिर हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन उसको तो पता था कि मैं दुनिया में जा इसलिए रहा हूँ, मेरा पिता मुझे भेज क्यों रहा है, क्योंकि मेरे को लोग इस तरीके के लाइफ मेरे साथ घटने वाली है। ऐसा महान पिता हमारा, उसका ऐसा महान पुत्र हमारा यीशु, जो हमारे को अपने दत्तक पुत्र, दत्तक भाई बहन बनाने को तैयार है हमें, और वो पिता हमें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाने को तैयार है। सिर्फ क्या आप और मैं तैयार है उसके दत्तक पुत्र पुत्रियां बनने के लिए, उसके दत्तक भाई बहन बनने के लिए? दोस्तों, जागते रहिए, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। तो स्वामी कभी भी आए, हमको तैयार होकर रहना है। कैसा? अपने आचरण में, अपनी धार्मिकता में, ताकि वो धार्मिकता, वो हमारा पवित्र आचरण हमें यीशु के सामने खड़े होने योग्य बना सके।
वचन कहता है, यदि तुम उससे प्यार करते हो तो मेरी बातों का क्या करोगे? अनुसरण करोगे। प्रेम अगर आप करते हो किससे? यीशु से। अपनी क्रिश्चियनिटी से, वो धर्म को लेके मत, धर्म यीशु से अगर प्यार करते हो तो क्या करोगे आप उसके वचनों का, उसके जीवनों का, उसने 3 साल जो जीवन बिताया उसका अनुसरण करोगे। तो जरूर हमें सबको फिर से एक बार डीपली सोचने की तैयारी है और तैयारी करते रहनी है यीशु के आगमन के लिए, और भी एकदम आनंद के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। मैं जानती हूँ आज के समाज में बहुत सारा अट्रैक्शन है, हर कोई बड़ा घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, अच्छी जॉब चाहता है, प्लेन में बैठना चाहता है, यात्राएं करना चाहता है, बहुत सारा अच्छी अच्छी पार्टियां करना चाहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आपको क्षण भंगुर मात्रा की खुशी दे सकती है। एक बोलते ना, एक शांति आपके जीवन में खुली। अगर ये सब चीज़ें शांति दे सकती थी तो मैं बोलती हूँ कि कभी भी किसी भी करोड़पति अरबपति के घर में लड़ाई झगड़ा डिवोर्स कभी नहीं होता, क्योंकि उनके पास तो भरपूर मायने में सब कुछ चीज़ें हैं, पर उनके घर में एक चीज़ है, मिसिंग है, और वो है शांति। तो दोस्तों, पवित्र वचनों को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए। पवित्र बाइबल को, पवित्र यीशु के सुसमाचार को, एक्चुअली हम इसको सुसमाचार बोलते हैं, गॉस्पल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको पहले जब लिखी गई थी तब बोला गया था यीशु का सुसमाचार। और आज भी जब फादर रीडिंग करते हैं तो वो बोलते हैं यीशु का सुसमाचार, ये यीशु का सुसमाचार है, ऐसा आखिरी में वो बोलते हैं। तब हम बोलते हैं प्रभु यीशु किसकी स्तुति हो। तो हम किसका सुसमाचार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? वो यीशु का सुसमाचार का हमें प्रचार करना है। बाकी हमें क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं करना है। वो तो सुसमाचार सुनने के बाद आगे वाला व्यक्ति डिसाइड करेगा उसे बपतिस्मा लेना है नहीं लेना है, परम प्रसाद लेना है नहीं लेना है। और जबरदस्ती तो कभी मत कीजिए बपतिस्मा पे, क्योंकि सिर्फ बपतिस्मा दे के आप किसी को क्रिश्चियन नहीं मान सकते। अगर उसने आत्मा में यीशु को ग्रहण नहीं किया और सिर्फ रीति रिवाज को दुनिया को दिखाने के लिए आप किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को बपतिस्मा दे रहे हो, जबकि बहुत से ऐसे रिलेटिव्स है, बहुत से ऐसे रिश्ते चर्चों में मैंने देखा है जिनके पिता चर्च में नहीं थे, माता रहती है, बाप रहेगा तो माँ रहता नहीं, लेकिन मेरे को मेरे बच्चे को मेरे धर्म में लाना है, बाप नहीं। ये गलत है। आप दो पिता बच्चे दोनों का कंसेप्ट है, दोनों को साथ में वहाँ होना चाहिए। आप दोनों मिलके उस बच्चे को बपतिस्मा दिलाइए, अपने मन से अकेले से नहीं होता। या तो रहने दीजिए, बच्चे को होने दीजिए बड़ा, वो खुद डिसाइड होगा करेगा बड़ा होके उसे क्या बनना है, उसे किसे स्वीकार करना है, अपने यीशु को ग्रहण करना है या नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। आप और मैं क्यों खाए गड़बड़ी करते बपतिस्मा को लेके? बपतिस्मा एक बहुत ही महान पवित्र चीज है। बपतिस्मा का मतलब है कि आपका और मेरा, हमने पुराना सारा पाप पानी में डुबकी लगा के इसलिए बाहर निकाला कि हमने हमारा पुराना जीवन जो है, पूरा पापमय जीवन को डाल दिया, धो के बाहर हम निकल गए, नया जीवन की शुरुआत है। तो वो तो मासूम बच्चे को इसका बपतिस्मा दे, उसको तो पता ही नहीं उसने पाप किया कि नहीं किया। ये तो एक ठीक है, रीति रिवाज का पार्ट है, नेचुरली लोग देते हैं, करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बपतिस्मा का मेन कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि वो जो नदी में डुबाया था, सिर्फ शरीर डुबाया जाता नहीं था, शरीर के साथ साथ उसे इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि भैया तेरा पुराना जो जीवन है वो इसका हो गया, तू डूब के मर गया, चले गया, धुल गया, अब तू एक नया आत्मा में एक नया जीवन जी ले। हम ये तो अपना प्रेरित लोग अपने पत्रों में ये तो हमें बताने कि आप लोगों ने यीशु का बपतिस्मा ग्रहण किया है। तो यीशु का बपतिस्मा अगर आपने ग्रहण किया है तो आप यीशु के ऊपर फोकस तो कीजिए। रीति रिवाजों को लेके कब तक आगे जाएंगे? मैं फिर कहती हूँ, हमारा न्याय ना कोई फादर करने वाला, ना कोई बिशप, ना कोई पॉप स्वामी, स्वयं यीशु राजा करने वाले हैं। तो यीशु को क्या सही लगता है वो कीजिए। दुनिया को दिखाने के लिए, फादर को दिखाने के लिए, सिस्टर को, बिशप को नहीं, आप हृदय से परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करना चाहते हैं कि परमेश्वर किस चीज़ों से खुश होगा? ईमानदारी, हॉनेस्टी रखे, किसके साथ? अपने स्वर्गीय पिता के साथ, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम। एक बार, दूसरी बात एक बार और बोलना चाहूंगी, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो हम नाम लेते हैं लेकिन रिश्ता नहीं क्लियर करते। तो जब भी आप पिता बोलते तो बोलिए मेरे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता। दूसरा, जब आप यीशु को बोलते हैं यीशु मसीह, तो बोलिए मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। कौन है? हमारा पिता, स्वर्गीय पिता है हमारा। और हमारा पवित्र आत्मा क्या है? हमारा, वो हमारे सहायक है। तो इन तीनों का रिश्ता हमारे से क्लियर होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना में बोल रहा है या उनकी स्तुति आराधना करना है आपको, तो ये 3 चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखिए। तो मेरा मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैंने बोला वो आप तक पहुँचेगा। फिर एक बात कर रही हूँ रिकॉर्डिंग खत्म करने से पहले
वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही के हाथों में है। मेरे पास में आपके 25 से 30 नंबर थे जिनको मैं फॉरवर्ड करती हूँ। मेरे ख्याल से आप कम से कम 1 या 2 लोग तो ऐसे लोगों को जानते ही होंगे जो ईश वचन में इंटरेस्ट रखते हैं। समय आ गया है दोस्तों, यहाँ से जो लोग हैं वो अच्छे वाले लोग अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, बुरे लोग और बुरे से बुरे होते जाएंगे। अब उनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंडीशन वैसे की वैसे ही रहने वाली है। आइए एक छोटे से दुआ से हम हमारे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु एक दिन के लिए, एक नए दिन के लिए जो तूने मुझे प्रदान किया है। प्रभु अपने सारे कार्यों को तेरे चरणों में, तेरे हाथों में रखती हूँ। प्रभु जो भी कार्य मैं कर रही हूँ प्रभु, इसे तू आशीषित कर और इसे लोगों तक पहुँचा प्रभु, ताकि वो जो ईश्वर का सुसमाचार था, वो जो यीशु का सुसमाचार था, जो यीशु ने 3 साल तक मेहनत की प्रभु, वो सुसमाचार प्रभु जिसके लिए न जाने कितने प्रेरितों ने, कितने संतों ने, नबियों ने अपने प्राण दे दिए प्रभु, वो सुसमाचार लोगों तक पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे और सिर्फ ना पहुँचे प्रभु बल्कि आत्मा में फल उत्पन्न करे और पवित्र आत्मा इस 4 गॉस्पेल का सही मायना, सही अर्थ लोगों को समझाए प्रभु। लोग इस बात को जाने कि उन सबों को यीशु के आगमन की तैयारी करनी है और उसके लिए उन्हें हर दिन आत्मा में फल उत्पन्न करने होंगे। प्रभु मैं अपनी सारी प्रार्थनाएं, सारी विनती तेरे चरणों पे रखती हूँ, तेरे प्रिय पुत्र, तेरे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं।